Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so all of you are fine and good, happy, healthy. Okay, today we are going to start our chemistry lectures onward. Okay, so our first chapter will be the chemical equilibrium. So first of all we have to know about what is इक्विलिब्रियम. इक्विली से आपको पहले शो रहा है कि इक्वल, कि अगर आपके पास कोई चीज़ बन रही है या टूट रही है या किसी चीज़ को हम जो है बैलेंस वे में जो है स्टडी करें तो वो उसका इक्विलिब्रियम होता है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जो है पिक्चर से ये चीज़ समझाई गई है और इसमें यही बताया गया है कि देखिए एटमॉस्फेयर में जो है वो ऐसे बहुत ज़्यादा फिनोमेना हो रहे होते हैं जो एट द सेम टाइम जो है वो फॉर्मेशन भी होती है उनकी और डिकम्पोजिशन भी होती है. और सबसे पहले उन्होंने यही बताया हुआ है कि सबसे पहले जो है हमारा जो अपना जो हमारा सांस लेने का सिस्टम है वो ही इक्विलिब्रियम पे चल रहा है. जैसे कि हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. और देखिए जो प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है वो उसे हम यूटिलाइज़ करते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उसे प्लांट्स यूटिलाइज़ करते हैं. इसके बाद उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैनी इन्वायरमेंटल सिस्टम डिपेंड्स फॉर देयर एग्जिस्टेंट ऑन डेलिकेट इक्विलिब्रियम फिनोमेना, कि यहाँ पे हमें एग्जिस्टेंस के लिए लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो हैं वो इक्विलिब्रियम फिनोमेना पे डिपेंड करना पड़ता है और डिपेंड करते भी हैं. फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन लेक वाटर. अच्छा, अब यहाँ पे मेंशन है लेक वाटर. अब आपने देखा होगा कि चले हम तो जो है इन्वायरमेंट से ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो जो ओशन में होते हैं जो लेक्स में होते हैं उन प्लांट्स और एनिमल्स का क्या, तो वहाँ पे वो ये करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो उसको यूज़ कर लेते हैं. देन जो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सहेल करते हैं या कह सकते हैं कि जो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, तो वो जो हैं वो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं. सही हो गया. और इसके साथ साथ वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है जो वो वाले एनिमल जो हैं वो इनटेक करते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन. अच्छा, एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब रिवर्सिबल से हमारे पास पहले शो रहता है कि जो रिवर्स हो जाए, जो पहले तो फॉर्मेशन हो लेकिन अगेन वो अपनी उस ओरिजिनल कंडीशन में वापस चला जाए. इन केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट. अच्छा, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं या जो चीज़ें मिल के एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं हम उन्हीं को रिएक्टेंट्स कहते हैं. और जो फॉर्मेशन होती है किसी चीज़ की उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. जैसे कि इन्होंने यहाँ पे वाटर की एग्जांपल दिया है. इस तरह की बहुत सी एग्जांपल हैं हमारे पास इन्वायरमेंट में, हमारी डेली लाइफ में भी, जो दो चीज़ें कंबाइन होके एक नई चीज़ बना देती हैं. तो यहाँ पे वाटर है 2H2 + O2 in the presence of platinum and heat it gives us water. So most of the reaction in which the product do not recombine to form reactants are called irreversible reaction. अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन का हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ऐसी प्रोडक्ट जो ऐसा रिएक्शन जिसमें पहले तो फॉर्मेशन हो लेकिन इसके बाद वो वहीं अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस चला जाए प्रोडक्ट से, फिर वो रिएक्टेंट में चेंज हो जाए. लेकिन ऐसा अगर नहीं होता तो उस रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. और वो सिंगल एरो से शो हो रही है, जैसे ऊपर देखें वाटर के फॉर्मेशन में. तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो है वो सिंगल एरो है. इट मीन्स ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है. हमारा नेक्स्ट जो है वो है ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा प्रोडक्ट डिकम्पोज होके फ़ौरन रिएक्टेंट में या आफ्टर अ वाइल रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल रिएक्टेंट्स में फिर से चेंज हो गया है तो वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन. और उसके दरमियान जो होता है डबल एरो होता है. अब इनमें ये दोनों डिफरेंस में जो है वो क्लियर हो गया है. अच्छा, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बताते जाती हूँ कि वो इक्विलिब्रियम का जो है वो जस्ट हमें फॉर नॉलेज हम कह सकते हैं या फॉर
फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस चैप्टर इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया गया है। अगेन हमारे पास दो यहाँ पे डेफिनेशंस बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिएक्टेंट, ऐसे केमिकल्स या ऐसी जो हैं सब्सटेंस जो मिलते हैं और वो प्रोडक्ट देते हैं तो वो रिएक्टेंट। और जो आफ्टर रिएक्टेंट्स जब मिल जाते हैं तो हमारे पास जो फाइनल कंडीशन आती है किसी भी मिक्सचर की या रिएक्टेंट्स की या मॉलिक्यूल्स की एटम्स की, तो वो हमारी प्रोडक्ट होती है। इसमें हम ये सेम जो है इक्वेशन कोट करके बता सकते हैं कि H2O और O2 हमारे पास रिएक्टेंट हैं और H2O हमारे पास प्रोडक्ट हैं। ये हम दोनों डेफिनेशंस के साथ इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें आप क्या शो कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी डेफिनेशन, देन आप बता सकते हैं कि जो होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन में वो पुट ओनली ए सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड देन रिवर्सिबल रिएक्शन में हम जो हैं वो उसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि हम एक और एग्जांपल को कोट करने लगे हैं जिसमें हम हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन ले रहे हैं। बिकॉज वन ऑफ देम रिएक्टेंट आयोडीन इज़ पर्पल। देखिए अब यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल प्रोवाइड की जा रही है कि देखिए आयोडीन जो होती है वो पर्पल होती है, वाइल द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ कलरलेस। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कब हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, कब हमारे पास प्रोडक्ट डिकम्पोज हुई है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और इरिवर्सिबल रिएक्शन है, कहाँ पे हमें वो हाइड्रोजन आयोडाइड दे रहा है, कहाँ पे वो हमें वापस हाइड्रोजन और आयोडीन दे रहा है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स इन अ क्लोज फ्लास्क। अच्छा, ये रिएक्शन जो होता है वो क्लोज फ्लास्क में होता है ताकि हमारा जो है हमें जो कलर्स हैं वो शो होते रहें। अच्छा, अब क्लोज फ्लास्क में इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड। एज अ रिजल्ट पर्पल कलर आयोडीन फेड्स एज इट रिएक्ट्स टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अच्छे से रिएक्शन हो जाता है हाइड्रोजन और आयोडीन का तो हमें कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड देता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, के वो मूव फॉरवर्ड हुआ है। देखें हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्ट किया है तो वो फॉरवर्ड मूव करके हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड उसने दे दिए। कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड इसके ऑपोजिट क्या है, व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क। अगर हम उसमें मोर रिएक्टेंट्स ऐड नहीं करते, हम अपने रिएक्शन को और प्रोसीड नहीं करवाते, पर्पल कलर्स अपीयर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर सच एज। अब देखते हैं, कहते हैं कि अब यहाँ पे अब वो हीटेड फ्लास्क में ही है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, लेकिन वो आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ मिनट्स और 2 मिनट्स और आफ्टर फ्यू मिनट्स हाइड्रोजन आयोडाइड वापस कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन में और आयोडीन में, सही। और यहाँ पे देखें पर्पल कलर था यहाँ पे ऊपर, तो फॉरवर्ड में जाके कलरलेस हो गया। अब देखें ये रिवर्स रिएक्शन था उसका, वो जो कलरलेस था वो वापस आयोडीन में चेंज हुआ है तो वो उसने पर्पल कलर दे दिया। इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज अ रिएक्टेंट। अब ये देखें ऊपर हमारे पास कौन कौन से रिएक्टेंट थे, हाइड्रोजन और आयोडीन, उन्होंने रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड दिया। यहाँ पे हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है जो वापस चेंज हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में, तो इधर जो है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड ही रिएक्टेंट है। दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ द अबव। ये उसके बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल उलट है। वो फॉरवर्ड था, उसने हमें प्रोडक्ट दी हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड खुद डिकम्पोज होगी क्लोज फ्लास्क में होने की वजह से, और इसने हमें हमारी रिएक्टेंट वापस कर दी। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द रिवर्स रिएक्शन, मीन्स कम बैक। वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ गए। जैसे हमने हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया था, तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड ने हमें वापस हमारे रिएक्टेंट दे दिए। व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर रिटन टुगेदर एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दे आर रिप्रेजेंटेड एज। अब देखें उसी फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड देते हैं, और इसी क्लोज में कुछ ही टाइम बाद हमारे पास वो डिकम्पोज होके
हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दे देता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो वापस हमारे अपने जो रिएक्टेंट्स हमने उसमें फ्लास्क में ऐड किए थे वही हमें दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। फिर हम उसके साथ अपनी वाटर के एग्जांपल दे सकते हैं। फिर अगेन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन का डिफरेंस। फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक्सप्लेन रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो वो एक्सप्लेन रिवर्सिबल रिएक्शन में ये पूरा फिनोमेनन डिस्कस होगा, फ्रॉम फॉरवर्ड रिएक्शन देन रिवर्स रिएक्शन, देन हमारे पास ओवरऑल जो रिवर्सिबल रिएक्शन का इम्पैक्ट बना है एंड पे, जो हमारे पास ये डबल एरो शो हो रहा है कि हमारे पास पहले फॉरवर्ड रिएक्शन था जिसमें हमें प्रोडक्ट मिलती है और वही प्रोडक्ट कुछ देर बाद चेंज होकर हमारे पास रिएक्टेंट दे देती है। सही हो गया। देखिए यहाँ पे डबल एरो के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है कि कम्बिनेशन हुआ है, तो पर्पल से जो है कलर लास्ट में चेंज हो गया है, और हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हुआ है तो वो कलरलेस से पर्पल में चेंज हो गया है। अगर इससे रिलेटेड आपने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों को कोई क्यूरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So take care of yourself. Remember me in your prayers and pray for Palestine. And today is last Jummah of Ramadan Mubarak. So read Durood Pak more and more, and take care of yourself.